थे। मेरा भी मन करता था कि काश ये सिलेबस में नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद सब कुछ ऐसे थे जो मैं मन बना के चल जाता था जब भी मॉक टेस्ट लगाने जाता था कि ये इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, क्योंकि नेगेटिव करने से कोई मतलब नहीं। चैप्टर्स को जो आपको टफ लगते हैं ना उनको आज अपन ईजी बना देंगे। क्या हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ईशान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप यू एंड योर स्टडीज आर गोइंग वेल। सो गाइज, एज अ नीट एस्पायरेंट आपको नहीं लगता कि भैया काश वो चैप्टर नहीं होता फिजिक्स का, काश वो केमिस्ट्री का चैप्टर नहीं होता तो सिलेबस में, नीट सिलेबस में तो सब कुछ बढ़िया होता, झंडे गाड़ देता मैं नीट में और अच्छा स्कोर आ रहा होता मेरा नीट मॉक टेस्ट वगैरह में, है ना? लगता होगा। एज ए नीट एस्पायरेंट मुझे भी जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी कुछ चैप्टर फिजिक्स के टफ लगते थे, कुछ केमिस्ट्री के टफ लगते थे। मेरा भी मन करता था कि काश ये सिलेबस में नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद सब कुछ बढ़िया था, है ना? तो आज इस वीडियो में गाइस अपन बात करने वाले उन्हीं टफ चैप्टर्स को जो आपको टफ लगते हैं ना उनको आज अपन इजी बना देंगे। कैसे बनाएंगे इस कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो को देखने से पहले जब आप उन टफ चैप्टर के क्वेश्चन को जब मॉक टेस्ट में लगाते थे या फिर जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते या नीट में आप छोड़ने वाले थे, आप मन बना चुके थे कि मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस को भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उन क्वेश्चंस को भी हैंडल करने लगेंगे, डील करने लग जाएंगे। क्वेश्चन को छोड़ने के बजाय उनको सॉल्व करके सही आंसर निकाल सकेंगे। वो टफ चैप्टर्स भी आपको इजी लगने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है अपन को। ऐसी स्टडीज बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप बोलेंगे कि भैया मुझे आप बताओगे कि पढ़ना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं। सुपर ट्रिक पढ़ाऊंगा, बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बस आपको ये करना है इतना सा, ठीक है? और साथ ही जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है आगे जो भी मैं बताऊंगा स्टडीज, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, टफ लगता है, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि फिजिक्स में ये चैप्टर्स हैं जो कि मुझे टफ लगते हैं, जिनके क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, ठीक है? उनकी लिस्ट बना ली। केमिस्ट्री में भी आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी चैप्टर्स आपको टफ लगते हैं उनकी एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के बाद में आप हर एक चैप्टर पर जाइए। मान लीजिए आप फिजिक्स के किसी चैप्टर पर जा रहे हैं जो कि टफ लगता है आपको। अब कैसे आपको अप्रोच करनी है, उस चैप्टर को कैसे डील करना है, सबसे पहले आप PYQs पे जाइए। PYQs के थ्रू आपको जो है अप्रोच करना है उस चैप्टर को। देखिए नीट 2022 में उस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, ठीक है? उस क्वेश्चंस को देखिए, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट को देखिए और साथ ही उसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हुआ है। यानी आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है उस क्वेश्चन को, आपको पहले उसका आंसर देखना है, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, उसको देखिए। उस फॉर्मूले को एक सेपरेट जो है एक नोटबुक बना लीजिए, उस चैप्टर का नाम हेडिंग डाल करके फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए कि इस फॉर्मूले पे नीट 22 में पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है? उस फॉर्मूले को नोट डाउन करके याद कर लीजिए। इसी तरह से नीट 21 का पेपर देखिए, उसी चैप्टर में से नीट 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया, उसका फॉर्मूला, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, उस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? उसको भी याद कर लीजिए। इसी तरह से पिछले 10 साल के मैं क्या होता हूँ, पिछले 10 साल के पेपर छान मारिए कि उस चैप्टर में से पिछले 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनमें कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए हैं। हर एक फॉर्मूले को, जो भी नया आपको फॉर्मूला मिल रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर मान लीजिए किसी फॉर्मूले को मैं रिपीट क्वेश्चन आया, मतलब कि मान लीजिए नीट 22 में तो आया ही था, साथ ही नीट 2018 में भी आया था, तो ब्रैकेट में डालिए कि नीट 2018 में भी आया था एक इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन, ठीक है? तो पिछले 10 साल के मैं एटलीस्ट आपको बोलूँगा PYQs जरूर से छान मारिए उस चैप्टर के। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा PYQs के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया, ओसवाल पब्लिकेशन की ये नीट 17 ईयर PYQs वाली बुक आ रही है, काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें हर एक साल का जो नीट का पेपर है उसमें दे रखा है, ठीक है? नीट 2022 के पेपर्स देखें पिछले 17 साल तक के, जब EIPMT हुआ करता था तब के पेपर इसमें है। और हर एक पेपर का आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखा है, ठीक है? और हर पेपर के बाद में OMR शीट दे रखी है। हर एक चैप्टर का आपको वेटेज दे रखा है, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, ठीक है? कौन से साल में कितने क्वेश्चन आए थे, सब कुछ आपको इस बुक में आपको दे रखा है। काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे, आपको मैं सजेस्ट करूँगा, रिकमेंड करूँगा, इसको आप परचेज जरूर से कीजिएगा। लिंक परचेज करने का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, काफ़ी कम दाम में अवेलेबल है, आप इसको जरूर से परचेज कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, काफ़ी हेल्प मिलेगी। 17 साल तक के पेपर हैं इसमें, ठीक है? तो PY 10 साल के कर लिया आपने, 10 साल से ज़्यादा साल के आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली हर साल के पेपर में से फॉर्मूला उठा करके नोट डाउन कर लेना है। अब उस चैप्टर में सारे फॉर्मूला आपने देख लिए, ठीक है? एक दिन अच्छे से बैठिए, उसको मैं नोट डाउन करके फॉर्मूलाज, अब फॉर्मूले के थ्रू अप्रोच कीजिए चैप्टर को। यानी फॉर्मूला, मान लीजिए आपने, लेट सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए रे ऑप्टिक्स में कर रहा था, लेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट 20, मतलब मैं आपको एग्जांपल
के लिए बता रहा हूँ कि नीट में लेंस फार्मूला पे क्वेश्चन आया। अब लेंस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ, हर तरह के क्वेश्चन आप बना लीजिए, ठीक है। लेंस फार्मूला एक अच्छी बुक, काफ़ी सारी बुक्स वैसे मिलती है, अवेलेबल है, जहाँ पर हर एक टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अगर मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। कुछ अच्छी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो जो जिस भी बुक्स पे मान लीजिए आप कोचिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं, उस टॉपिक्स पे अगर फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप हर तरह के, मैं कहूँगा, उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से हर फॉर्मूले को आपको याद करके और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उन्हीं फॉर्मूले पर। क्योंकि देखो क्या होता है ना गाइज, ये जेईई मेन नहीं है, ये नीट एग्जाम है। यहाँ पर फिक्स्ड फॉर्मूला रहते हैं, फिक्स्ड जो है क्वेश्चंस रहते हैं, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज को मॉडिफाई कर करके क्वेश्चंस को नया फ्रेम कर देते हैं। बाकी फॉर्मूला वगैरह सेम ही रहता है, फिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नया नहीं होता। जेईई मेन में क्या होता है, जेईई मेन में तो हर साल मतलब उस कोई नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है या फिर कुछ क्वेश्चन ही एकदम नया होता है, ठीक है। ये नीट है, नीट में क्या होता है, फिक्स्ड रहता है सब कुछ कि किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिले, लेकिन जो है क्वेश्चन वगैरह रिपीट होते हैं नीट में, है ना। तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। और ये तो जो ट्रिक मैं, ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं खुद ने अप्लाई कर रखी है, मेरे मेंटर ने मेरे को कोई बताई थी। क्योंकि मेरे लिए भी क्या था ना, कुछ चैप्टर ऐसे थे जो मैं मन बना के चल जाता था, जब भी मॉक टेस्ट लगाने जाता था कि ये इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, क्योंकि नेगेटिव करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब से मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई करी ना अपने खुद की प्रिपरेशन में, काफ़ी हेल्प मिली प्रिपरेशन में, और उन चैप्टर्स को भी मैं सॉल्व करने लगा जो कि मेरे लिए टफ थे, ठीक है, उनके भी क्वेश्चंस में लगाने लगा और काफ़ी बेनिफिट हुआ। और इससे क्या है, ओवरऑल मेरा स्कोर में इंप्रूवमेंट आता रहा। आप भी लोग भी इससे अप्लाई कीजिएगा इस स्ट्रेटजी को, आई होप आपको भी पसंद आई होगी। और अप्लाई करने के बाद जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप नीट 23 एक्सपायर 24 एक्सपायर सभी के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, आप लोग इसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज और अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट और इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।